ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि इंटेलिजेंट ख़राब है, एजुकेशन ख़राब है। मकसद ये है कि अब जब एआई आ चुका है तो मैकेनिकल जो वर्क हो रहे हैं जिसमें डिफाइन हो रहा है कि इंटेलिजेंट ज़्यादा है, ज़्यादा इसका माइंड काम करता है, इसका जो आईक्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ये गलत है। अब विदाउट फ्रीडम ऑफ चॉइस आपकी जो क्रिएटिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एनवीडिया का जो ऑनर है वो क्या बात बोल रहा है? कोडिंग की बात की जाती है, बिलियनियर कोडिंग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, कुछ एक्सेप्शनल हैं, सिखा दिए। मार्क ज़करबर्ग खुद साइकोलॉजी पढ़ाई किया, उसका पूरा 2007 मतलब लॉन्च हुआ फेसबुक, उससे पहले शायद 6 और 7 में लॉन्च हुआ, बहुत लॉस में चल रहा था, लगातार 3-4 साल लॉस में गया। उसके बाद साइकोलॉजी पढ़ा और फिर समझा, फिर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट हैं उनका फोकस यही रहता है टीचर का, किस प्रकार से ये इंटेलिजेंट बन जाए। पेरेंट भी यही चाहते हैं किस प्रकार से ये इंटेलिजेंट बन जाए। तो इंटेलिजेंट को सबसे पहले फ्रांस की गवर्नमेंट ने यूज़ किया था और वहाँ का एक साइकोलॉजिस्ट था, एलन नाम था उसका, उसने साइमन टेस्ट एक बनाया था। और इसलिए बनाया था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक चीज़ नोटिस करा कि जो स्टूडेंट हैं रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा कुछ तरकीब निकाला जाए, ऐसा कोई टेस्ट इन्वेंट किया जाए जिससे कि उनके ये परफॉर्मेंस पर काम किया जाए, जिससे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। सिर्फ इतना सही था। तो साइमन टेस्ट इन्वेंट किया वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट है एलन ने, और ये चीज़ें काम हुई। लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ अमेरिका को पता चली तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी उस समय, वहाँ पे उसने इस टेस्ट का गलत यूज़ किया, बच्चों को फ़ायदे के लिए नहीं। जो आईक्यू टेस्ट है, मतलब जिनका आईक्यू ज़्यादा है उनको कंपनी में काम करना है और जिनका आईक्यू कम है उस टेस्ट के हिसाब से उनको लेबर बनाना है। तो वो चीज़ अभी तक इम्प्लीमेंट हो रही है। जो डाटा है उसमें तो यही दिखाया जा रहा है कि जो टॉपर लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट जिनकी बात कर रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा कन्फ्यूज़न, उन्हीं को ज़्यादा ओवर थिंकिंग, उन्हीं को एनजाइटी। कहने का मतलब इतना सा है कि बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर थॉट में चले जाना, डीप एनालाइज करना किसी भी प्रॉब्लम को। तो ये मैकेनिकल जो वर्क वाला काम है जो अब एआई करेगा, तो वो आदमी को इंटेलिजेंट नहीं बना रहा है। साइकोलॉजिस्ट इसको इंटेलिजेंट ट्रैप बोलते हैं, उसमें फंस गया है वो। अब तुम देखो कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, और वो आईआईटी को ऐसा ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ, तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए तुम किसी को देख लो, बाईजूस को देख लो या फिर अनअकैडमी को देख लो, फिजिक्स वाला को देख लो, और जितने भी हैं उनको देख लो। तो मोस्टली जो ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि ठीक है ना, क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, अच्छी रैंक लेके आए, तो उन्होंने जॉब करना प्रेफर नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, उन्होंने बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही रियल लाइफ में हो रहा है, उनको पता था तो उनको वो चीज़ मिली नहीं, तो फिर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और पेरेंट्स लोगों को ऐसा टीवी के द्वारा, ये जो टेलीविज़न सिस्टम है ऐसा बनाया गया है जिससे कि उनके माइंडसेट में ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए कि इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि अच्छे मार्क्स, और वही टैलेंटेड है। बच्चा होता है उसके माइंडसेट में ये चला जाता है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं फिर लोगों से कैसे कम्पीट कर पाऊँगा, कैसे बात करूँगा मैं। मैकेनिकल जो वर्क है एक टाइम पे ठीक था, उसमें इंटेलिजेंट का तुम बात बोल रहे थे वो ठीक था, लेकिन अब आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ना कि मैकेनिकल वर्क की। भाई लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का जो काम चल रहा है मैकेनिकल वर्क के पर्सपेक्टिव पे, एआई तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। उसके जो बैकएंड में जो कोडिंग लैंग्वेज हो रही है इसी चीज़ पे तो डेवलप की जा रही है। और जो आर्ट वाला काम है, ह्यूमन सेंट्रिक वाला जो काम है, उसकी वैल्यू बहुत रहेगी, उस पर कहीं चर्चा नहीं चलती है। उसको तो ऐसे बोल दिया जाता है कि लड़की लेती हैं आर्ट। तो ये आउट ऑफ इंडिया अगर तुम देखोगे उसकी बहुत वैल्यू है। और रियल में अभी भी यहाँ पे भी तुम देखो ना, जिन्होंने इंटेलिजेंट, जिनके अच्छे मार्क्स थे, तो वो पता चल रहा है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी भी बनाए होंगे लेकिन बाहर जाके और कुछ उसको पढ़ा, उसको और बनाया अच्छे तरीके से। लेकिन मोस्टली जो हैं उन्होंने कुछ क्वालिफाई नहीं किया, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, लेकिन उन्होंने अपना स्टार्टअप बना दिया। एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूं अगर, आज तुम देखो कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, तुम देखो ना रियलिटी क्या चल रही है, न्यूज़ में क्या चल रहा है।